हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पाइथन के हर एक फंक्शन की। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में आप यूज करते हैं, लेकिन आप प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो आप सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम सबसे पहले ही यूज क्यों करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि प्रिंट फंक्शन आपको सबसे पहले यूज क्यों करना है। ठीक है, उसके अलावा चलिए बात करते हैं प्रिंट फंक्शन को एकदम डिटेल में और प्रॉपर तरीके के साथ यूज कैसे किया जाता है, किसी डेटा सेट के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करना है। सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इसमें काफी सारे फैक्टर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेगा, तभी आपको एक डिटेल नॉलेज मिल पाएगी। और प्रिंट फंक्शन डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरा का पूरा आप लोगों को हर तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि भाई आपका प्रिंट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पहले से पाइथन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, वैसे ही एक्सेल के अंदर अगर बात करें तो एक्सेल के अंदर भी पाइथन की तरह बहुत सारे फंक्शन पहले से इनबिल्ट होते हैं, आप जानते ही होंगे अगर आपने एक्सेल यूज किया है तो। वैसे ही पाइथन के अंदर भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से बना हुआ फंक्शन होता है जिसे प्रिंट कहते हैं। ओके, अब ये प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज क्यों करते हैं? बेसिकली हम लोग कोई आउटपुट देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये आउटपुट वाला बात आप नहीं समझ रहे हैं तो भैया वो वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी जरूर हो जाएगी कि आउटपुट का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन के प्रॉपर डिटेल नॉलेज की। तो सबसे पहले अगर प्रिंट फंक्शन की बात करें तो प्रिंट फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है। अब कई लोगों को पता नहीं होगा भाई सिंटेक्स के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि जब आप एक्सेल को एक्सेस करते हैं, आप देखिएगा मैं यहां पर एक्सेल को एक्सेस कर रहा हूं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एक्सेल चलाते हैं, ये देखिए मैंने यहां पर एक्सेल की एक फाइल ओपन कर दी है आपकी स्क्रीन पर, और यहां पर मैं एक्स लुकअप नाम का एक फंक्शन लगा रहा हूं। और जैसे ही मैंने एक्स लुकअप नाम का फंक्शन लगाया, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आप लोगों को अलग अलग तरह के इसके इनपुट दिखाई दे रहे हैं। यानी ये मुझसे मांग रहा है कि लुकअप वैल्यू बताइए, फिर मांग रहा है मेरे से लुकअप एरे बताइए, फिर रिटर्न एरे बताइए, नॉट फाउंड वैल्यू बताइए, मैच। तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है, तो ऐसे ही पाइथन ने भी अपने फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ सिंटेक्स डिफाइन किए होंगे। वही सिंटेक्स मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा। अगर आप सिंटेक्स को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से आप यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले के सिंटेक्स की, तो प्रिंट फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसमें सबसे पहले बोला गया है कि आपको यहां पर पहले सिंटेक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट को पिकअप करना है। ऑब्जेक्ट का मतलब मेरा है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो एक टेक्स्ट हो सकता है वो एक वेरिएबल हो, कोई भी चीज हो सकती है। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर टेक्स्ट या आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं इससे आप घबराइए मत, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक समझिए कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी चीज है जो आप खुद से लेने वाले हैं, या तो आप सेल्फ दे दें, ठीक है, या तो आप कहीं किसी फॉर्मूले से पिकअप कर लें, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेपरेटर। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या कर रखा है, प्रिंट फंक्शन के अंदर एक सेपरेटर लगा रखा है। सेपरेटर का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई टेक्स्ट उसके अंदर लिखेंगे, मल्टीपल वैल्यूज लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप सेपरेटर का इस्तेमाल उसमें कर दें तो ऑटोमेटिकली सभी के बीच में स्पेस लगा देगा। ठीक है, और अगर आप एंड सिंटेक्स का इस्तेमाल कर दें तो भाई ये करेगा कि ये उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा। यानी जो भी उस स्टेटमेंट में आप लिखेंगे उसे नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा। दैट्स इट द मीनिंग ऑफ दैट। और फाइल SYS आउटपुट, ये जो आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल जब आप कोई फाइल का लिंक उठाते हैं, बेसिकली फाइल को डिनोट करते हैं, फाइल बनाने की कोशिश करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि ये क्या है, कैसे काम करता है, छोड़ दीजिए। फिलहाल बात करते हैं फ्लश की। तो फ्लश का मतलब यहां पर फॉल्स है, और फॉल्स क्यों है? ट्रू तभी होगा जब आपको आउटपुट उसी समय देखना है। तो फ्लश बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो चीजें आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शनल है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शनल क्या होता है। ये अगर आप नहीं जानते तो आप देखिए पाइथन के अंदर तो ऑप्शनल आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप एक्सेल के अंदर समझ जाएंगे। जैसे कि आप देखें यहां पर मैंने अभी आपको एक्स लुकअप फंक्शन बताया था। अब एक्स लुकअप फंक्शन जब आप देख रहे हैं तो इसके अंदर ऑप्शनल चीज क्या है इसे समझिएगा। यहां देखिए ये जो ब्रैकेट में एरिया लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर, यहां ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है उस चीज को हम ऑप्शनल बोलते हैं। ठीक है, और जो चीज बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिए
लिखी रहती है उन्हें हम कहते हैं मैंडेटरी, ठीक है। तो ये ऑप्शनल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्सेल में। वैसे ही पाइथन के अंदर भी कुछ ऑप्शनल चीजें होती हैं, पर इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि डिनोट कर दिया इन लोगों ने अलग से कि भाई ये ऑप्शनल है ये नहीं है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है। तो भाई अब यहां पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, लेकिन एक्सेल क्लैरिफिकेशन देता है कि कौन से सिंटेक्स ऑप्शनल है, कौन से सिंटेक्स ऑप्शनल नहीं है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इन सारी की सारी चीजों की। सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम लिखकर देखते हैं, जो कि है बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। आप लोगों ने पहली बार अगर पाइथन को कभी सीखा है तो आपने ये लिखा भी होगा, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो हम एक बार लिख कर देखते हैं। इसके लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग जुपिटर नोटबुक पे आ जाते हैं और अब हम लोग इस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारे को क्या लिखना है, यहां पर लिखना है प्रिंट हेलो पाइथन। तो हमने यहां लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर लिख दिया हेलो पाइथन। और जैसे ही मैंने हेलो पाइथन लिखा, उसके बाद जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देखिए हेलो पाइथन आ गया। ये एक सिंपल सी चीज है। प्रिंट फंक्शन एक सिंपल से सेल्फ टेक्स्ट के साथ चल सकता है। ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन और कैसे कैसे चल सकता है। भाई प्रिंट फंक्शन ऐसे भी चल सकता है कि मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग टेक्स्ट हैं। अभी तो ये एक टेक्स्ट था, लेकिन हो सकता है कि आपके दो अलग अलग टेक्स्ट आपके पास हो, तो क्या प्रिंट फंक्शन चल जाएगा? जैसे मान लीजिए यहां पर डेटा लिखा है और दूसरा टेक्स्ट आपने दे दिया साइंस, ठीक है। तो अगर ये दोनों को आप एक ही वेरिएबल के अंदर, मतलब एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर डालेंगे तो क्या ये आउटपुट देगा? बिल्कुल देगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो डेटा साइंस, ओ आ गया ना, बहुत सिंपल। उसके बाद आप एक तरीके से और प्रिंट ले सकते हैं। तो प्रिंट का एक और मेथड है कि मान लीजिए अगर आप प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा मैंने AI और इसके साथ मैंने यहां पर प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया और यहां लिख दिया ML, ठीक है, AI और ML। उसके बाद मैंने प्रिंट लिया, आप चेक करें AI ML दोनों प्लस होकर आ गया है। तो इसका मतलब आप प्लस के साथ, कॉमा के साथ और विद स्पेस, तीनों तरीके से आप प्रिंट को यूज कर सकते हैं। ये तीन तरीके आपने देख लिए। चलिए और तरीके को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि और कैसे कैसे आप प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें सेपरेटर और एंड के साथ प्रिंट को कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले आप सेपरेटर के साथ प्रिंट को यूज करके देखते हैं क्या काम है इसका। लेट्स सी, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैंने यहां पर कुछ नाम टाइप कर दिए, जैसे बनाना, ठीक है। अब मैंने तीनों टेक्स्ट टाइप कर दिए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसका प्रिंट लूंगा आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट आ तो गए, लेकिन इनके बीच में कोई भी सेपरेटर नहीं आया। एक तरीके से कॉमा आना चाहिए था, आप बट एक्चुअली में आप देखें जब इन तीनों टेक्स्ट को आपने एक साथ प्रिंट किया तो बीच में कॉमा आया ही नहीं, जबकि इस प्रोग्राम को बनाते समय, मतलब इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते समय आपने कॉमा लगाया था लेकिन नहीं आया। तो अब आप चाहते हैं कि इन सब के बीच में कॉमा आ जाए, तो आप यहां पर सेपरेटर का यूज करेंगे। और सेपरेटर का यूज करते ही आप यहां पर बता देंगे कि सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है। मैंने पहले ही बोला था ना कि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस को कंसीडर करता है। इसका मतलब मैं उसके अंदर अपना जो वर्डिंग है वो चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं नहीं जी, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, उस जगह पर मुझे क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसने फिक्स कर रखा है उसे स्पेस के साथ, ठीक है। और अब देखिए, अब इसने चेंज कर दिया उसे, क्या, सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस के साथ फिक्स होता है, लेकिन अब ये देखिए उसने उसे बदल दिया है कॉमा में, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके, नाउ लेट्स सी, अगला एग्जांपल एक और देखते हैं कि अगर आप एंड का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। लेट्स सी एंड का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप यहां पर प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट लिखने के बाद आप यहां पर लोडिंग लिखते हैं, ठीक है, सिंपल, मैंने लिख दिया लोडिंग। और जब आप लोडिंग लिखेंगे तो आपको लोडिंग के बाद डॉट 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 लगाते हैं, क्योंकि कोई चीज लोड हो रही होती है तो टाइम लेती है ना। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, लोडिंग के बाद डॉट 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 डॉट, बट डॉट 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 लगाने के बाद मान लो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो मुझे क्या करना है, हाँ वो डन भी तो आना चाहिए ना, मतलब एक लाइन में लोडिंग एंड देन दूसरी लाइन में डन, ठीक है, ये चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं इसको प्रिंट लूंगा, ठीक है, मैंने ले लिया। उसके बाद मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहां पे लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, यहां पे लिखा डन, ठीक है। और अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखिए लोडिंग आ गया, लोडिंग के बाद डॉट 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 आया, ओ ये तो नेक्स्ट लाइन में अपने आप ही आ गया। कैसे आया? बिकॉज आपको मैंने बताया था कि एंड फंक्शन, एंड सिंटेक्स जो था वो अपने आप ही क्या करता है भाई, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है एक ऑब्जेक्ट को, है ना। और ये देखिए आपका प्रिंट अपने आप ही काम कर रहा है। वैसे तो मैंने इसे नेक्स्ट लाइन में ही लिखा है, लेकिन अगर मैं इसे सेम लाइन में लिख दूं तो क्या होगा, एक बार चेक करें। कट करते हैं इसको यहां से और कट करके मैं इसे सेम लाइन में लिखता हूं, तो देखिए क्या होने वाला है। क्या इसके साथ आएगा? ओ ये तो एरर दे दिया, है ना, कमाल की चीज। चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से यूज करता हूं। मैं यहां पे एंड लगाकर इसको ज्वाइन करता हूं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, आ गया। आप देखिए आंसर तो आ गया, लेकिन एक तरीके से एंड ऑपरेटर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
लोडिंग डन। अब ये देखो नेक्स्ट लाइन में अपने आप चला गया। मैंने तो एक ही लाइन में लिखा था ना, लेकिन अपनी लाइन चेंज कैसे की इसने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एंड सिंटेक्स जो कि आप लोग बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने बाय डिफॉल्ट एंड फंक्शन को यहां पर बैकस्लैश एन लिखा हुआ है। बैकस्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, यानी बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में आपका डेटा पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली ये एरर ना दिखे, तो आपको इसे नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है। ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई ऐसे नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना, नेक्स्ट लाइन में ही लिखिए। बट यहां पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, और वो ये है कि यहां पर आप लिख सकते हैं एंड, और एंड लिखने के बाद आप उसके अंदर क्या डालें भाई, डॉट 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 डाल दें, ठीक है। और डॉट 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 डालने के बाद अब देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि एंड में आपका स्पेस आ रहा है और स्पेस डला हुआ था बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब चेक करिए अब क्या आएगा। ओ माय गॉड, वेरी कमाल की चीज भाई, यहां पर अब दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में शो होने लग गए, और एंड 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 के साथ वो ज्वाइन हो गए, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। तो ये कमाल की चीज आप कर सकते हैं एंड ऑपरेटर्स के साथ, मतलब एंड सिंटेक्स के साथ। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है भाई, यहां पर आप एफ स्ट्रिंग का यूज करें। कैसे करते हैं भाई? एफ स्ट्रिंग का बहुत कमाल तरीके से यूज होता है, चलिए देखते हैं कैसे। ओके, मान लीजिए आपने यहां पर लैंग्वेज लिखी, भाई कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप लोग अभी? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है भाई पाइथन। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने लिख दिया पाइथन नाम का लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अब कौन सी लैंग्वेज, कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहां पे वर्जन का नाम लिख दिया, और वर्जन कौन सा है भाई हमारा? वर्जन है 3.12, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3.12, ये मेरा वर्जन है। ओके, नाउ लेट्स सी, अब मैंने वर्जन बता दिया, पाइथन बता दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इन दोनों को एक प्रिंट लाइन में डालने वाला हूं। कैसे डालूंगा? बहुत सिंपल तरीके से। यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा प्रिंट, और अब मुझे यहां पे एक लाइन लिखनी है, क्या पाइथन वर्जन इज 3.12, ठीक है, मुझे ये लिखना है। तो मैं पाइथन वर्जन इज 3.12 ये कैसे लिखूंगा भाई? पाइथन है, वर्जन भी आना चाहिए और 3.12 भी आना चाहिए। ये सारी बातें एक ही स्टेटमेंट में कैसे कंप्लीट होंगी, है ना? यही चीज मुझे यहां पर चाहिए। पाइथन ऊपर से चाहिए, है ना, और उस जगह पर हो सकता है मेरा कोई और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो मेरे को ये काम करना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो डेटा ले, ये ऑब्जेक्ट को पिकअप करे। यानी ऊपर दो ऑब्जेक्ट मैंने बना रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे यहां पर पिकअप करना है। तो मैं कैसे पिकअप करूंगा? बहुत सिंपल ट्रिक है। यहां पर आप एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। एफ स्ट्रिंग का मतलब है फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी आप अपनी स्ट्रिंग जो ऊपर से आ रही है, यानी टेक्स्ट जो ऊपर से आ रहा है, उसे आप क्या करना चाहते हैं? खुद से वेरिएट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो आपने लिखा एफ, और एफ लिखने के बाद अंदर डेटा क्या रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एफ लगाते हैं, उसके बाद जब आप यहां पर इन्वर्टेड कॉमा एंटर करते हैं, और उसके बाद जितनी भी चीजें आप इसके अंदर लिखने वाले हैं ना, वो सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इसमें असाइन हो जाएंगी। कैसे? मैजिक दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर आप करली ब्रैकेट में लिख दीजिए अपना पहला आउटपुट जो आप ऊपर से लेने वाले हैं। तो आपने लिख दिया भैया पहला आउटपुट, पहला ऑब्जेक्ट कौन सा पिकअप करने वाले हैं भाई? लैंग्वेज पिकअप करने वाले हैं। अब लैंग्वेज के अंदर जो डेटा स्टोर हो रखा है वो पाइथन स्टोर हो रखा है। ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपको बता देता हूं। वैसे आप लोग ये वेरिएबल और डेटा टाइप में सीखते हैं, बट यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपका लैंग्वेज के अंदर अब पाइथन स्टोर हो रखा है। यानी जहां पर भी मैं लैंग्वेज को कॉल करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा पाइथन वहां पर दिखाई देगा। यानी लैंग्वेज जहां पर कॉल करूंगा, लैंग्वेज नहीं आएगा, आएगा पाइथन, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर स्टोर हो गया है पाइथन। वैसे ही जैसे मैं वर्जन को जहां पे भी कॉल करूंगा, वहां पर 3.12 लिखा आएगा, ठीक है, ऐसे ही सिंपल। तो मैंने कहा भाई लैंग्वेज आए, कौन सी? लैंग्वेज इज। अब हमारी लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज वर्जन हम बोल देते हैं कि हमारा लैंग्वेज वर्जन इज। अब वर्जन हमें वहां से पिकअप करना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा करली ब्रैकेट में दैट्स इट, टेक वर्जन, और बस अब आपका काम हो चुका है। यहां पे डॉट लगा दीजिए और अब आपका काम हो चुका है। नाउ रन इट एंड यू विल सी दैट द मैजिक। ओके, नाउ वेरी सिंपल, और चेक करिए, आप देख सकते हैं बहुत कमाल की चीज हो चुकी है और बहुत सिंपल तरीके से ये आपको रिजल्ट दे रहा है। यानी कि इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फॉर्मेट करना अपनी स्ट्रिंग को, यानी जो आपने ऊपर से डेटाज लिए थे उन्हें आप फॉर्मेट करके अपने बाप दिखा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है इसे थोड़े अच्छे तरीके से हम यूज करें, बट आप कैसे यूज करेंगे आगे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके,
नाउ अब मान लीजिए इसको मेरे को एक और तरीके से यूज करना है, और ये तरीका मेरा ये है कि मान लीजिए मेरे को डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करना है। ओ ये डॉट फॉर्मेट फंक्शन कौन सा है और ये कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल तरीके से। लेट्स सपोज यहां पर मैंने एक सिटी नाम का वेरिएबल दिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने अपनी सिटी लिख दी। भाई मेरी सिटी है दिल्ली, तो मैंने सिटी दिल्ली स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद मैंने यहां पर उसका टेम्परेचर बताया। भाई दिल्ली का टेम्परेचर अभी है वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी मैं इसका टेम्परेचर लिख रहा हूं दैट इज 32। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब इसे प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे लिखना है। कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप प्रिंट लगाएंगे और प्रिंट लिखने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे टुडे। ठीक है, आपने टुडे लिखा, टुडे इन, अब यहां पर आप क्या करेंगे, अपना करली ब्रैकेट डायरेक्टली डाल देंगे। ठीक है, आपने करली ब्रैकेट लिख दिया। अब उसे कैसे पता चलेगा कि करली ब्रैकेट में क्या आ रहा है ना। यहां पर आप लोग करली ब्रैकेट में क्या डालने वाले उसे तो पता नहीं, तो मैं यहां पर लिखूंगा टुडे इन दिस करली ब्रैकेट, टुडे इन दिल्ली। एक तरीके से मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि टुडे इन दिल्ली इट इज क्या, इट इज कितने डिग्री। भाई यहां पर हम लिख देते हैं करली ब्रैकेट और यहां पर हम डिग्री डाल देते हैं। भाई आपको डिग्री का साइन लगाना पड़ेगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहां सेल्सियस लिख देता हूं भाई इतने डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब ये डॉट तो लग ही नहीं सकता ऊपर, वो साइन तो है नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे स्टार लिख देता हूं, चलेगा। ओके ठीक है, इतने डिग्री, दैट्स इट। अभी मेरे पास ये सिंबल नहीं है, कोई नहीं, आप लोग स्टार लिख दीजिए, डॉट लगा दीजिए, जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको फॉर्मेट करूंगा। फॉर्मेट कैसे करूंगा, यही सवाल आप लोगों को यहां पे समझना है। दोस्तों बहुत कमाल की चीज है, अगर मैं इसे अभी प्रिंट लेता हूं तो ये मेरे को ऐसे दिखा देगा। इसे पता ही नहीं है, इस करली ब्रैकेट को ये एज इट इज दिखा रहा है। इसे समझ नहीं आया कि भैया इस सिटी इसके अंदर डालना है, इसके अंदर टेम्परेचर डालना है, यानी फर्स्ट वेरिएबल सिटी है एंड सेकंड वेरिएबल जो है आपका टेम्परेचर है, ये इसे नहीं पता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा डॉट फॉर्मेट है। व्हाट हैपन ऑन दैट सिचुएशन सिनेरियो यू विल सी मैजिक इज देयर, वेरी अमेजिंग है ना। आप चेक कर पा रहे हैं कि भाई देखिए यहां पर डॉट फॉर्मेट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। आपका सिटी इज द फर्स्ट वेरिएबल, यानी इसके अंदर आपका फर्स्ट करली ब्रैकेट जो है उसमें आपका सिटी आएगा और दूसरा करली ब्रैकेट जो है उसमें आपका 32 डिग्री आएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, कमाल की चीज है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना चाहिए और वो है यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर। अब ये परसेंटेज ऑपरेटर क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को सारी बातें बताते हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से पहले ये देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है जिसमें लिखा आपने आइटम बुक। आपने एक आइटम ले लिया जिसका नाम है बुक। ओके ठीक है, और अब आपने एक आइटम वेरिएबल के साथ साथ आपने प्राइस बता दिया। भाई प्राइस क्या है, उस बुक का प्राइस है 299 रुपीज। ठीक है, आपने 299 यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर अब आप यहां पर परसेंटेज यूज करेंगे तो कमाल की चीज होने वाली है दोस्तों, देखते हैं कैसे। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहां पर लिखा इन्वर्टेड कॉमा में द। ठीक है, उसके बाद द लिखा और द लिखने के बाद मैंने परसेंटेज यहां पे लिखा और एस लिख दिया। अब ये एस क्या है, परसेंटेज क्या है, अभी घबराइए मत, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा एस क्या है, परसेंटेज क्या है, मैं प्रॉपर क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल मैंने परसेंटेज एस लिखा है और कॉस्ट लिखा है और परसेंटेज डी लिख दिया। ओ सर ये परसेंटेज डी क्या है, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं रुपीज, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा डॉट। ठीक है, अब डॉट लिखने के बाद मैंने यहां पर लिखा परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज के बाहर मैंने यहां पर डाल दिया अपने दोनों प्राइस के बारे में। भाई पहला जो वेरिएबल रहेगा वो आइटम रहेगा, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल रहेगा प्राइस। ठीक है, अब जो करली ब्रैकेट था उसे मैंने चेंज कर दिया परसेंटेज एस और परसेंटेज डी के साथ। सर क्या कर रहे हो आप, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। वो लो, माय गॉड दिस इज द मैजिक। आप देखो यहां पर आप परसेंटेज एस देख रहे हो, एस का मतलब क्या है। अब सर ये कैसे पता चला कि उसे परसेंटेज एस का मतलब आइटम है, और उसे कैसे पता चला कि परसेंटेज डी का मतलब कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपको परसेंटेज एस और परसेंटेज डी के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए परसेंटेज एस का मतलब होता है कि आपको जितना स्ट्रिंग दिया हुआ है वो आपको लेना है, और परसेंटेज डी का मतलब है जो भी आपके इंटीजर्स वैल्यूज हैं यानी नंबर वैल्यूज हैं वो आपको दिखानी
है ना, कमाल की चीज। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है ये, मतलब एक तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर। भैया आपकी कोई भी वैल्यू पूरी लाइन में कैसे भी लिखी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप परसेंटेज एस लिखिए, तो जो भी आप लोगों का स्ट्रिंग होगा, मतलब एक ही स्ट्रिंग होगा, जहां जहां पे परसेंटेज एस लिखेंगे वहां वहां पर वो स्ट्रिंग आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल तो घूम रहा होगा, उस सवाल का जवाब तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल आप इसे करके देखिएगा। हो सकता है परसेंटेज एस अगर 2 यूज करें तो क्या होगा, तो करके देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपने करके देख लिया है कि अगर 2 एस हो जाएं, 2 स्ट्रिंग हो जाएं, तब क्या होगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप देखिए भाई, परसेंटेज एस का मतलब आप समझ गए कि जहां पर भी आपका स्ट्रिंग होगा वहां पर आप लोगों को बुक दिख जाएगा, और जहां पर भी परसेंटेज डी होगा, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज डी का मतलब क्या है भाई, परसेंटेज डी का मतलब जितनी भी इंटीजर वैल्यू है वो सारी की सारी स्टेटमेंट में आ जाए, दैट्स इट। और वेरी सिंपल, मैंने बता दिया कि पहली जगह पर आइटम आना चाहिए और सेकंड जगह पर क्या आना चाहिए भाई, प्राइस आना चाहिए। एट सो एट सिंपल। ओके चलिए अब बात करते हैं एक और तरीके के काम की, और यहां पर है आप लोगों का एक बहुत मैजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंगल कोट और डबल कोट। भाई सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, और डबल कोट में भी, ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन आप एक ट्रिपल कोट में भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। भाई ट्रिपल कोट में हम स्ट्रिंग को लिखेंगे क्यों? अब आप सोच रहे होंगे सर हम डबल कोट में लिख रहे हैं, सिंगल कोट में लिख रहे हैं, वो चलता है, लेकिन ट्रिपल कोट में क्यों लिखना है? लेकिन ट्रिपल कोट में लिखने का तरीका भाई क्या है भाई, अगर आपको 3-4 लाइन में अपना डेटा लिखना है, लेट सपोज ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहां पे दिखा देता हूं आप लोगों को लिख के, अगर आपको अपना प्रिंट 3-4 लाइन में लेना है, दैट्स इट। अब देखिए पॉइंट आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसे सिंगल कोट के साथ करते, आप देखिए डबल कोट के साथ अगर मैं इसे करता हूं तो क्या होने वाला है। अब देखिए मैंने इसे डबल कोट के साथ किया है, लेट्स सी, वी विल सी द मैजिक। नो, दिट्स इट्स अ एरर। भाई डबल कोट के साथ ये काम नहीं कर रहा है। ओके चलिए सिंगल कोट के साथ देख लेते हैं। तो सिंगल कोट के साथ भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखने की परमिशन नहीं है अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट यूज करते हैं। तो भैया मल्टीपल लाइन चाहिए ना, तो आपको सिंपल ट्रिपल कोट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं, यानी एक टेक्स्ट लिख सकते हैं और आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं, अगर आप वेरिएबल्स का प्रिंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप कर चुके हैं यार, अभी देखा था आपने, तो चलिए एक बार वेरिएबल्स का भी यूज करके देख लेते हैं। एक्स एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने लिख दिया है डेटा, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल और उसके अंदर मैंने डेटा स्पेसिफाई कर दिया है। वाई एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने एनालिसिस स्पेसिफाई कर दिया है, डेटा एनालिसिस, ठीक है। और अब यहां पर मैं प्रिंट ले रहा हूं और मैंने प्रिंट में लिख दिया भाई एक्स कॉमा वाई, और जैसे ही मैंने इसे लिया तो भाई मुझे दिखाया एक्स कॉमा वाई, इसका मींस दैट इज डेटा एनालिसिस। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको मैंने पहले ही बताया है कि बाय डिफॉल्ट स्पेस आता ही आता है, क्योंकि सेपरेटर एक ऐसा सिंटेक्स है जो बाय डिफॉल्ट फिक्स कर रखा है उसके अंदर स्पेस के साथ, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है भाई, स्पेस आ रहा है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है, ये आप लोग पहली क्लास में देख चुके थे, मतलब ऊपर ही आपने देख लिया था। तो आपका काम हो जाएगा जैसे ही आप प्रिंट लेंगे, एंड नाउ यू विल सी दैट द मैजिक इज सेम, यानी ऊपर वाला रिजल्ट और नीचे वाला रिजल्ट सेम ही है, बट प्लस का इस्तेमाल आपने किया है और इसमें नहीं किया है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि भाई परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज ई, परसेंटेज ओ, परसेंटेज एफ कहां यूज करना है। भाई फॉर्मेट में कई टाइप के फॉर्मेट हो सकते हैं, भाई किस टाइप का फॉर्मेट आप लिख रहे हैं उस टाइप के फॉर्मेट में आप इसे स्पेसिफाई करिए और यूज करके देखिए, है ना। बढ़िया एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग तरह के प्रिंट है, और ये अलग अलग तरह के प्रिंट आपको दिखा दूंगा मैं, ये चलिए फटाफट से दिखा देता हूं। ये अलग अलग तरह के प्रिंट आपको अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अलग अलग तरह का प्रिंट है। पहला है परसेंटेज डी, आपको चाहिए तो आप चेक करें क्या क्या आ रहा है। भाई परसेंटेज डी से क्या आया, जो कि हमने प्रिंट में लिखा था 101, तो 101 भाई परसेंटेज डी, यानी कौन सा वेरिएबल है, ये आपका एक न्यूमेरिक है, इंटीजर वेरिएबल है। एफ का मतलब आपका फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू है भैया ये, इसलिए फ्लोट वैल्यू में आ गया। ओके, उसके बाद साइंटिफिक हो गया, उसके बाद ऑक्टमल हो गया, ऑक्टाल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को अलग अलग तरह से यूज़ करती है। ज़्यादातर जो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर ये फ्लोट, डी और आपका स्ट्रिंग,
ये 3 चीजें यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 वेरिएबल हैं और आपको इसी तरह से प्रिंट लेना है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वो तरीका ऊपर वाला, और वही तरीका मैंने यहां पर दोबारा से यूज किया। आप देखिए इस केस में आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहां पे %s लिखा है बिकॉज मैं यहां से स्ट्रिंग पिकअप करना चाहता हूं, और यहां पे %d लिखा है, इसका मतलब यहां पे इंटीजर पिकअप करना चाहता हूं। और इसमें पहली स्ट्रिंग के अंदर कौन सा नेम डालना चाहता हूं और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर मैं स्कोर डालना चाहता हूं। अच्छा चलिए इसको उल्टा करके देखें क्या होगा। चलिए मैं यहां पर स्कोर को इधर लिख देता हूं और अब आपको मैजिक दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। यहां पर जैसे ही मैंने स्कोर को पीछे लिखा उसके बाद मैंने यहां पे नेम लिख दिया, उसके बाद आप चेक करिए दिस इज शो द एरर बिकॉज इट्स नॉट स्ट्रिंग, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भाई वो आपको स्ट्रिंग लाना है यहां पर, तो आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा ना, तभी स्ट्रिंग आएगा, अदरवाइज इट शो द एरर। तो यहां पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा और आपको दूसरा वेक्टर यहां पर आपको स्कोर लिखना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट जो है फाइनल इस तरह से मिलेगा, है ना। कमाल की चीज। चलिए बहुत सिंपल। अच्छा दोस्तों यहां पर अगर मान लीजिए आप किसी कैरेक्टर को रिपीट करना चाहते हैं, सर रिपीट करना चाहते हैं इन द सेंस क्या, आप देखिए यहां पर एक कमाल की चीज है कि आप किसी कैरेक्टर को रिपीट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि स्टार जो है 8 बार रिपीट हो जाए, है ना। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, ये लीजिए कमाल की चीज है, स्टार को मैंने 8 बार रिपीट कर दिया इस तरीके से। वेरी सिंपल। हाँ आपने करके देखा है कभी? नहीं, आप करके देखिए। अब ये सोच रहे होंगे कि आप ये मैंने किया क्यों है एक्चुअली आगे आप लोग एक बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे ना, व्हाट्सएप पे आपने कई बार ऐसे मैसेजेस देखे होंगे जिसमें स्टार से कुछ डिजाइन बना देते हैं, तिरंगा बना देते हैं या कुछ ऐसा डिजाइन बना देते हैं ना। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस आते हैं, भैया वो ऐसे ही बनते हैं, है ना, और बन के आते हैं। कभी कभी किसी ओकेशन पर जैसे अप्रैल फूल आ गया तो अप्रैल फूल में अप्रैल फूल लिख देंगे, है ना, कुछ भी ऐसा बना हुआ आ जाता है, तो वहां पर काफी अच्छा लगता है ये देखने में, है ना, स्टार के साथ। तो चलिए बहुत सिंपल है। अच्छा बात करते हैं भाई \n और \t की। \n का मतलब आपको पता ही है नेक्स्ट लाइन प्रिंट, और \t का मतलब क्या है भाई, टैब यानी स्पेस, ओके। और %% का मतलब क्या है, हाँ ये एक नया पॉइंट है ना। चलिए पहले \tn की बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा है कुछ और आपको ये 3 लाइन में प्रिंट करना है तो आप \n लगाइए और देखिए जनवरी फरवरी मार्च जो है प्रिंट हो गया। बहुत सिंपल तरीका, आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, समझ गए ना आप लोग। आउटपुट बहुत सिंपल तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपको % दिखाना है, ओ तब आपको %% लिखना होगा, वरना आपका % आएगा ही नहीं। ओके डेफिनेटली यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी डेटा के अंदर आप % यूज करें, तो भाई आपको % का इस्तेमाल करना हो तो भाई इस तरीके से कर सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर्स में ऐसा होता है भाई, प्रॉब्लम हो जाती है कि % डबल की वजह से आता है भाई, एक % आता है, एक % लगाने के लिए, है ना, कि इसके पीछे % दिखाई दे, और एक % को लगाने के लिए एक्चुअली इसी कारण से हमने % को यूज़ किया है, पर यहाँ पे तो एक से ही काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे, और यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। और यहाँ पर बहुत कमाल का प्रिंट लेने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेकर प्रिंट करने वाले हैं, और ये काफ़ी कमाल की लाइन है यार। \n \t1 फिर t2 फिर t3, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप सोच रहे होंगे, है ना। तो देखिए बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है, चेक करिएगा। \t1 का मतलब क्या है, व्हाट इज t1 मतलब मैं टैब कर रहा हूं और 1 लिख रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिख दिया, टैब किया भाई, नेक्स्ट लाइन में गया, मेन्यू लिखा पहली लाइन में। आप देखिए यहां पर सिंपल सा मतलब समझिए, पहली लाइन में मैंने मेन्यू लिखा, मेन्यू लिखने के बाद मैंने नेक्स्ट लाइन कर दी। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने पहले टैब दबाया, टैब के लिए मैंने \t किया, थोड़ा सा गैप लिया, और वहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखकर क्या लिख दिया भाई, कॉफी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फिर से मैंने \t किया, जिससे थोड़ा सा स्पेस आ गया, और फिर 2 नंबर और t लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से नेक्स्ट लाइन किया और \t से टैब ले लिया, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट लिख दिया जैसे जूस, ठीक है। अब आपको \t नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेते हैं। यहां पर मैं प्रिंट लेता हूं, आप समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, चेक करिएगा। यहाँ पे \t का यूज क्या है, जैसे कि यहाँ पर कॉफी लिखते हैं, और कॉफी लिखने के बाद आप \t लिखते हैं, तो \t आपने लिखा और यहाँ पे t लिख दिया, ठीक है, t। अब यहाँ पे t लिखा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या हुआ, कॉफी और टी दोनों के बीच में क्या आया, गैप आया। ये गैप जो आया, इसी गैप को बोलते हैं \t यानी टैब, एक तरीके से टैब लगाया, ठीक है। वही टैब यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टैब यूज किया है, ओके। नाउ यूज दैट नेक्स्ट थिंग, आप बात कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं बहुत
कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पर। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्या है, 6 डेसिमल प्लेसेस। ओ माय गॉड, डेसिमल प्लेसेस का यूज करना आप सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर डेसिमल प्लेसेस को यूज कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू है और उसको आपको डेसिमल प्लेसेस में दिखाना है। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, अच्छा, ये है परसेंटेज का यूज है। परसेंटेज को यूज ऐसे करते हैं। भाई परसेंटेज यूज कर रहा हूं मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर मैंने कितने डेसिमल प्लेस यूज किए, दैट इज 6, डिनोटेड 6 डेसिमल प्लेस। ठीक है, उसके अलावा अब चेक करिए, यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डेसिमल प्लेसेस को खुद से रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर मैंने .3f लिखा है, 3 फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज तो चाहिए मुझे, परसेंटेज वाली वैल्यू पूरी की पूरी चाहिए। तो परसेंटेज वैल्यू ये है जो कि मेरे पास है, पहले से अवेलेबल है। बट कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, तो 3 फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए मेरे को। अब देखिए यहां पर 3 डेसिमल प्लेस ही दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 फ्लोटिंग वैल्यू की बात की है यहां पर, है ना। और मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर कोई डेसिमल प्लेस बताया नहीं था। अगर मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपन, तो मैं यहां 2 लिखता हूं, तो देखिए ऊपर क्या हो रहा है, कुछ हुआ नहीं। ओके, होगा यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। और अब चेक करिए, ये देखिए 2 डेसिमल प्लेस आ गए, है ना। तो आप चाहें तो अपने डेसिमल प्लेस को रीडिफाइन कर सकते हैं। भाई कितने डेसिमल प्लेस आपको देखने, कितने डेसिमल प्लेस आपको नहीं देखने, वो आपकी इच्छा है। कि आप परसेंटेज से पहले तो चेक कर रहे हैं कि भाई मुझे ये वाला डेटा आप इसके अंदर दिखा दो। ओके, दिखाने के बाद आप उसे 2 डेसिमल प्लेस तक ही दिखाओ। तो 2f लिख दिया आपने, 2 फ्लोटिंग वैल्यू। यहां पे 3f लिखा तो 3 फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और मान लीजिए कि आप कुछ इस तरीके से डेटा लिखते हैं, तो ये कैसे काम करेगा। चलिए देखें, यहां पर थोड़ा सा अजीब मैंने कर दिया है, 10.2f लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 10.2f, अब ये 10 क्या है सर, और ये थोड़ा गैप क्यों ले लिया इसने, 10 पॉइंट्स का गैप ले लिया जी, 10 पॉइंट्स का गैप। इसे कम करते हैं, लेट सपोज मैंने इसे 3 कर दिया, तो आप देखिए थोड़ा सा गैप कम हो गया। ओके 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 ओके, अब मैं इसे 5 करता हूं, तो देखिए क्या हो रहा है। इसे 8 करते हैं, व्हाट हैपन, ये देखिए थोड़ा गैप और बढ़ गया। तो ये जो गैप बढ़ रहा है, ये 8 डेसिमल, मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपको कितने फिगर के लिए जरूरत है, आगे कितने फिगर्स आपको चाहिए, उसके लिए जगह बना दो। जीरोज, एक तरीके से जीरोज की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर पहले से स्पेसिफाइड है कि राइट में अलाइन कितने डेट पर करना है, कितना दूरी पर अलाइन करना है, उसका विड्थ क्या होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डेटास को फिक्स कर दिया जाए 0 के साथ, ठीक है, तो पेंडिंग भी 0 के साथ फिक्स करना है, तो ये लीजिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, 0 के साथ भी फिक्स कर सकता हूं। ये देखिए इस तरीके से लीजिए 0 8 लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये 8 के मतलब 0 के साथ फिक्स कर रहा है वैल्यूज को। ठीक है, अब मैं यहां पे 7 5 कर देता हूं, तो क्या होता है देखिए, आप देखिए ये पूरा का पूरा डेटा चेक करिए। 0.8 का मतलब क्या है, तो 0.8 का सिंपल सा मतलब है कि आपका टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए। भाई 0.8 का मतलब यहां पर देखिए टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू 8 हो गई, है ना। अब आप चेक करिए, यहां पर मैं 6 कर देता हूं, तो 6 करा तो देखिए क्या हुआ, टोटल वैल्यू 6 हो जानी चाहिए। ये देखिए 3 वैल्यू ये है और 3 वैल्यू ये है। ठीक है, डेसिमल से पहले भी 3 है और डेसिमल के बाद, डेसिमल गिनने के साथ साथ 3 वैल्यू और भी हैं। ठीक है, तो टोटल 6 वैल्यू होगी। अब मैं अगर 5 कर दूं तो भैया 5 थोड़ी ना होगी। ठीक है, ये देखिए 3 2 5, ओके। अब मैं 4 करूं तो 4 से छोटी थोड़ी ना होगी, क्योंकि डेटा ही नहीं है यार उतना, उसका छोटा क्यों करेगा वो डेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है डेटा कितना चाहिए, फिगर कितनी चाहिए, वो आप बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भैया आपको कितना फिगर चाहिए। क्लियर, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया। लेट सपोज मैंने बोला भाई मुझे 9 प्लेस चाहिए। ठीक है, तो आपने 0 और 9 प्लेस रख दिया, तो 9 प्लेस आपको डेटा में चाहिए। तो ये देखिए 9 वर्ड्स आ गए, फिगर्स आ गई 9। अब 0 जितनी जगह कम पड़ रही थी आगे की साइड, उसमें जीरोस डाल दिए उसने। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग माइनस के साथ इसे अलाइन करें, तो भैया माइनस के साथ कैसे अलाइन करेंगे, क्या यूज होगा, देखिए माइनस का यूज करके देखते हैं एक बार फटाफट से, और चेक करिएगा। नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन कर रहा है भैया, डेटा को लेफ्ट की तरफ अलाइन कर रहा है, राइट की तरफ अलाइन ही नहीं कर रहा। मतलब इसका कोई काम ही नहीं है बेसिकली। इसका रिजल्ट और रिपोर्ट, हाँ ये है कि 2f, तो आप समझ ही गए हैं कि 2 फ्लोटिंग वैल्यूज आपको चाहिए, तो 2 फ्लोटिंग वैल्यू तो वो दिखा रहा है, बट -2 का कोई यूज है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता -2 लगाने से या -8 लगाने से, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ अगर कम ज़्यादा हो रही हैं तो भी हमें कोई चीज़ डिफरेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट में अगर प्लस यूज़ करें तो क्या होगा, भाई प्लस यूज़ करने पर प्लस दिखाई देगा। आइए चेक करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको प्लस हुआ, प्लस दिखाई दिया है आगे की तरफ, और आगे की तरफ कुछ वैल्यूज़ भी खाली छोड़ दी है इसने। ठीक है, आप चेक करें कि कितनी वैल्यूज़ आगे खाली छोड़ दी हैं। यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं
और इस तरह से मतलब कैसे डेटा देखना है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा देखने का तरीका है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ओके एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताते हैं भाई, प्रिंट करने का एक अमेजिंग तरीका। पी प्रिंट क्या होता है जी, आपको पता है पी प्रिंट क्या होता है? पी प्रिंट में आप देखिए कमाल की चीज़ है। पी प्रिंट एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रिंट करने का एक नया मेथड है पी प्रिंट। अगर आप फॉर्म प्री प्रिंट इंपोर्ट कर देते हैं पी प्रिंट को, तो भैया पी प्रिंट करने का एक नया मेथड आपके सामने आ जाएगा, जिसमें एज आपकी 21, कोर्स आपका पाइथन, उसके बाद नेम आपका राहुल। ओके ये प्रिंट हो गया, मतलब स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स आपको प्रिंट करनी है, तो ये पी प्रिंट यूज होता है। ठीक है, अब सीधी सी बात आप समझ गए होंगे, ये सारा काम पी प्रिंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। बेसिकली ये डिक्शनरी वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अभी डिक्शनरी क्या होता है आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे हो सकता है आप लोगों को वीडियो में क्लियर हो जाए जब आप आगे की वीडियोस देखेंगे। आई थिंक पी प्रिंट का इतना सा एग्जाम्पल ही ठीक था अभी के लिए ये समझना है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पी प्रिंट क्या था, बट आपको एक नया पॉइंट सीखने को मिला, ये बहुत अच्छा था। आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ मज़ा आया होगा देखने में, और कुछ नया तो देखा होगा ना। अगर आपने कुछ नया देखा है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कोडर अभी।